हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग को एकदम बढ़िया से तैयारी होता होगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग का जो वीडियो जाएगा पार्ट 9 का वीडियो जाएगा। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। एक मैं वादा आपसे किया हूं कि सबसे अलग एवं सबसे बेहतर पढ़ाने की गारंटी, इतना तो तय है। इस धरती पर सबसे बेहतर एवं सबसे अलग पढ़ाऊंगा। एक एक बच्चा धरती पर जितना भी कमजोर रहेगा, चाहे कमजोर का काहे ना उस सर्टिफिकेट लेके बैठ गया हो, मैं वादा करता हूं कि उस बच्चे को एकदम जड़ से जीरो से हीरो बना दूंगा। एकदम उसको तेज बना के दिखा दूंगा। बस एक बार जरूरत है हमसे पढ़ने के और हमारे ऑफलाइन क्लास में आने की। आज का जो हम लोग का क्लास शुरू होने जा रहा है, पहले ध्यान से सुन लीजिए बाबू। प्रश्नावली 8.1 का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोग को भी पता है कि प्रश्नावली 8.1 आप लोग का खत्म हो गया है। जो 10th के विद्यार्थी है, जिसको 2026 में परीक्षा देना है, जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उन लोग का ऑफलाइन क्लास में 8.1 एकदम लाइन बाय लाइन एकदम बेजोड़ थ्योरी के साथ पढ़ा दिए। 8.2 भी खत्म हो गया। अब आप लोग का चालू है 8.3 का थ्योरी। अब यहां पर 10th बोर्ड परीक्षा 2026, इस बार नहीं, इस बार जो 2025 में बैठने जा रहे हैं, ये वीडियो और ये क्लास उनके लिए नहीं है। ये जो क्लास है 2026 के जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए है। अब यहां से पार्ट 9 वीडियो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति का जो VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, या तो 2 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा। एकदम दौड़ के एकदम परीक्षा में घसेट के आ जाना है। आप लोग गेम चेंजर बनिए। आप लोग के पास पूरा साल भर टाइम है, एकदम गेम चेंजर बनिए। अब ये आप लोग का रोज का वीडियो जो है 8 बजे न जाके अब 7 बजे जाएगी। पर डे 7 बजे, ध्यान तो सुन लीजिएगा। ये जो वीडियो जाएगी पर डे 7 बजे, 8 बजे नहीं, 7 बजे, शाम को 7 बजे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। ध्यान तो बहुत देखिएगा, एकदम शुरू से आप लोग को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट को निकाल दीजिएगा बाबू। जो आप लोग को असाइनमेंट पढ़ाया जा रहा है, असाइनमेंट को निकाल दीजिएगा। एकदम कॉपी ओपी लेके बैठिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए परीक्षा के लिए भगवान है। जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बाबू भगवान है। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम, फेसबुक सब प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा बाबू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे मेरा ऑफलाइन जो कोचिंग सेंटर है चलता है बाजार रोड दिनारा। बाजार रोड दिनारा, रूबी मेगा मार्ट के बगल में बाबू। रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में कोचिंग सेंटर है। आइएगा तो चंदन सर कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है। आप लोग का इस कोचिंग सेंटर में दिल से स्वागत है। आइए दिल खोल के, और दिल खोल के यहां से विद्या लेके जाइए और बनिए बिहार में टॉपर। कोई दिक्कत? चलिए बाबू अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। महा VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए चैप्टर का नाम 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का महा VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, महा VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट,
ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट बता देते हैं, ये 5 अंक वाला या 2 अंक वाला है। ये 5 अंक वाला है या 2 अंक वाला है। ये आपका पूछेगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। ध्यान को सुनिएगा, ये जो आप लोग से सवाल पूछेगा 5 अंक या 2 अंक वाला है, बोर्ड एग्जाम 2026 में। अब यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बाबू। अब यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहला से। ध्यान से बाबू सुनिएगा, पहला से दिया है कि यदि cos A बराबर 3/4। ध्यान से बाबू सुनिएगा, cos A बराबर 3/4 तो cot A एवं tan A का मान ज्ञात करें। tan A का मान ज्ञात करें। ध्यान तो देखिएगा, जो 8.1 का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से बाबू सुनिएगा, जो 8.1 से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन आप लोग को बतलाया जा रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि कॉपी एकदम छोड़ दीजिए, कॉपी वहां से हटा दीजिएगा। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं कॉपी एकदम छोड़ दीजिएगा। पूरा ध्यान तो देखिएगा। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन आप लोग को मैं वादा करता हूं कि भगवान से कम नहीं हूं। आप लोग को मैं मैथ का भगवान बना दूंगा। अगर नहीं याद होगा तब कहिएगा कि सर हमको याद नहीं है। अभी बाबू 1 घंटा बाद आओ, पढ़ा रहे 1 घंटा बाद जाओ ऑनलाइन चलिए, हटो जाओ यहां से। अब चलिए बाबू जाओ, नहीं तो वो भी नहीं देंगे चंदा। जाओ, अभी देख रहे हैं कि क्लास चल रहा है। जाओ यहां से, हटो जाओ यहां से। अब देखिए बाबू, वो सब सरस्वती पूजा का चंदा वाला है सब, देखिए। अब यहां से पूरा ध्यान तो देखिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन जो है cos A बराबर 3/4 तो cot A एवं tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां भगवान तो नहीं हूं, लेकिन इतना तो बता देता हूं कि भगवान से कम भी नहीं हूं। आप लोग को देखिएगा, कतनो महा VVI क्वेश्चन है, कतनो ही परीक्षा के लिए अपने आप में भगवान क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा इतना सटीक तरीका से आप तोड़ेंगे, ये खुद समझ नहीं पाएगा कि बाप रे बाप इतना आसान तरीका से कैसे टूट गया। अब देखिए कितना आसान तरीका से तोड़ते हैं। पूरा ध्यान तो अब देखिएगा, ये महा VVI क्वेश्चन है। यही 8.1 से यही सवाल कम से कम 2 या 3 बार पूछा गया है। कितना बार? 2 या 3 बार। देखिए कैसे, अभी कैसे बनेगा। जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में दिया क्या है और आप लोग को निकालना क्या है। पूरा ध्यान तो देखिएगा कि आप लोग के क्वेश्चन में दिया क्या है और आप लोग को निकालना क्या है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है बाबू कि cos A बराबर 3/4। पूरा ध्यान तो देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर 3/4। यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर 3/4। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब क्वेश्चन को उतारने के बाद यहां पर अपने लाल बाटा काका को लेके चलिए, लाल बाटा काका को। ठीक, तो जब लाल बाटा काका को लेके चलिएगा तो यहां पर साइन होता है, यहां पर कॉस, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक और यहां पर कौशिक होता है। ध्यान तो सुनिएगा। तो अब यहां पर कौश का फॉर्मूला 3/4, कौश का मान 3/4, ये आप लोग का तो दिया हुआ है। अब यहां पर कह रहा है कि कौटे टैने का मान बताइए।
तो यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए और कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए बाबू। कॉस का फॉर्मूला इसके बगल में, तो कॉस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। कॉस का फॉर्मूला पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू। कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्व। कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्व। कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्व। तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिए बाबू, आधार बाटा कर्व। ध्यान से बाबू देखिएगा, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्व। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आधार के जगह पर 3 दिया है और कर्ण के जगह पर 4 दिया है। तो आधार का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो इसका मतलब कि आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब का मान नहीं दिया है। यहां पर निकालिए लंब का मान। तो लंब बराबर सूत्र होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहां देखिए बाबू, कर्ण, कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4, 4 के स्क्वायर। आधार दिया है, आधार का मान 3, तो आधार का मान 3, अब पावर में दिया है 2। ध्यान तो बाबू देखिएगा, और कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, अब देखिए कितना आसान। अब यहां से चचौ का 16, तितरी का 9, और 16 में से 9 घटाइएगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 7। 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब यहां पर देखिए बाबू, अब यहां पर अब आधार का मान 3, कर्ण का मान 4, लंब का मान √7 दिया है। हमको तो निकालना है कॉट ए tan ए का मान ना। तो यहां पर लिखिए कॉट ए का मान। देखिए बाबू, कॉट ए का मान, और कॉट का फॉर्मूला देखिए बाबू, कॉट के ऊपर आधार है, आधार बाटा लंब। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, कॉट ए का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो कॉटे का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। ध्यान तो देखिएगा, अब आधार का मान दिया है 3, तो आधार का मान 3 और लंब, लंब का मान दिया √7, तो √7। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। अब tan ए कह रहा है कि tan ए का मान बताइए बाबू। तो tan का फॉर्मूला होता है, ध्यान तो देखिएगा बाबू, tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार। तो tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। अब यहां देखिएगा बाबू, लंब दिया है तो लंब का मान √7 दिया है, तो लंब का मान √7 बाटा में आधार। तो देखिए आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, समझ में आ गया। तो यही हम लोग का 2 नंबर वाला मैथ है। थोड़ा सा लाइन कट गई, 1 मिनट। देखिए यही हम लोग का है। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब ध्यान से देखिएगा। पहले इसको उतार लीजिए, फिर से एक बार बताते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, फिर से बताते हैं। लाइन काट दी तो सब लाइन कटल बा। चलिए उतार लीजिए बाबू, एकदम मस्त चल रही है क्लास। चलो जाओ, उतार लीजिए, उतार लीजिए एकदम। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए बाबू।
देखिए एक बार फिर से समझा देते। देखिए सबसे पहला काम यहां से क्वेश्चन को उतार दीजिए पूरा, एक बार देखिएगा। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा एक बार एकदम क्लियर आप लोग को फिर से समझा देते हैं, एकदम गारंटी आप लोग को समझ में आ जाएगी। देखिएगा वो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। और कौस का मान 3/4 सेम टू सेम, और कौस का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण। आधार का मान 3 और कर्ण का मान 4 दिया है, लंब का मान नहीं दिया है। लंब का सूत्र होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर कर्ण दिया है, कर्ण का मान 4, तो कर्ण का मान 4 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, यहां पर आधार है, आधार का मान 3, तो आधार का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। चचौ का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 घटेगा √7। अब देखिए बाबू, अब यहां पर लंब का मान निकल गया। अब हम लोग से सवाल किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि कॉट ए और tan ए का मान बताइए। तो कॉट ए का मान पूछा तो कॉट का फॉर्मूला था आधार बाटा लंब। आधार का मान देखिए 3 दिया है, तो आधार के जगह पर 3 और बाटा लंब दिया है। लंब का मान √7 है, तो लंब के जगह पर √7, यही हम लोग का आंसर। अब यहां पर tan, तो tan का फॉर्मूला देखिए, tan का मान कर रहा है तो tan का फॉर्मूला यहां पर देख लीजिए लंब बाटा आधार। तो tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो लंब का मान, तो लंब का मान √7, तो लंब का मान √7 बाटा आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए बाबू समझ में आ गया। एक बार आप लोग को जिसको भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, आप फिर से इसको देखिए, एकदम कपड़े में सीधे ढुक जाएगी। समझ में आ रहा है बाबू? एक बार आप लोग को फिर से समझा देते, देख लीजिए बाबू, ये एकदम महा VBI क्वेश्चन है। जब तक से आप लोग को समझ में नहीं आएगा एकदम समझाते रह जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब देखिए कौस का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण। आधार का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो लंब का सूत्र होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 4 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। चचौ का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 घटेगा तो √7, तो लंब निकल गया √7। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब। तो आधार का मान 3 दिया है, तो आधार के जगह पर 3 बाटा लंब, लंब का मान √7 दिया है, तो लंब का मान √7। यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद tan, तो tan का फॉर्मूला देखिए, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो लंब का मान √7, तो लंब का मान √7 बाटा बाटा आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3। यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर, समझ में आ गया बाबू? एक बार फिर से बता देते, ध्यान तो देखना एक बार फिर से। एकदम इस वीडियो को जिस बच्चा को एकदम बढ़िया से कंठस्थ समझ में आ गया तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को एकदम दिल खोल के शेयर कीजिए बाबू, दिल खोल के शेयर कीजिए। एकदम आपके एकदम व्हाट्सएप में एकदम धुआं उड़ जाना चाहिए, एकदम फेसबुक पर गर्दा उड़ जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे एकदम शेयर का बाढ़ आ जाना चाहिए। एकदम तनी बाबू हमारे लिए कर दो तो एक बार, अपने छोटका भैया के लिए कर दो, एकदम मारो, एकदम धुआं उड़ जाए। एक बार फिर से समझाते, ध्यान से बहुत देखिए, एक बार फिर से समझाते हैं।
सबसे पहला काम क्वेश्चन को उत्तर लेना है। ये से इतना बार समझा रहे, ये जो छोटा मैथ दिख रहा है महा VBI नहीं, 100% गारंटी वाला महा VBI क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। कौश का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो लंब का सूत्र होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चचौ का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 घटल, अंडर रूट 7। अब देखो, अब आधार कर्ण लंब जब मालूम हो गया तो सीधा निकालिए कॉट, और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब। आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3 और बाटा लंब, लंब का मान अंडर रूट 7, तो लंब का मान अंडर रूट 7। यही हम लोग का आंसर। tan, तो tan का फॉर्मूला, चूंकि tan का मान निकलना है तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान अंडर रूट 7, तो लंब का मान अंडर रूट 7 बाटा आधार, आधार का मान देखिए, आधार का मान 3 है, तो आधार के जगह पर 3। यही हम लोग का आंसर। एक बार फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ रही है एकदम, जिसको एकदम अब बताइए कि अब इसमें कौन गधा है। हम खुद बोले कि गधा से भी जो गधा होगा उसको जीरो से हीरो बना देंगे। अब आप लोग को समझ में आता होगा, सर जी मजा आया कोई। जौन तेजका होगा ना तो वो खूब कटाता होगा, एक बोतिया। जौन कमजोर का होगा बस बस मजा होता सर जी, ऐसे एकदम एकदम 5 समझावत हम सर जी, मजा होता। कैटेगरी अलग अलग है, जिसको जैसे सुख मिल रहा है वैसे पढ़िए। देखिए तेज लड़का तो तेज हिले है, लेकिन कमजोर का कहां जाएगा, गाधा है कहीं का। चलो ये महा VBI क्वेश्चन है आज पॉइंट 1 का। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, एकदम धाकर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एकदम धाकर क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए कह रहा है कि साइन A बराबर 5/7, तो tan A का मान ज्ञात करे। देख लीजिए बाबू, एकदम VIP क्वेश्चन, tan A का मान ज्ञात करे। ध्यान से बाबू देखना, ध्यान से बाबू देखना। अब इसको हल करें, पूरा ध्यान से बाबू देखना, एकदम धजिया उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहे पहले ही देखिए। पहले तो आप लोग को बताए कि ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमको निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में तो एक लाइन में दिया है कि साइन A बराबर 5/7, तो कह रहे कि tan A का मान बताइए। तो पहला काम है क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, चूंकि साइन A बराबर 5/7। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। पूरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। उतर गया। अब इसके बाद अब साइन का फॉर्मूला बगल में लगा दीजिए। देखिएगा बाबू, लाल बाटा काका, लाल बाटा काका, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ध्यान तो देखिएगा बाबू, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण। ध्यान तो बाबू देखिएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण।
तो यहाँ पर लिखिए साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है बाबू कि लंब के जगह पर 5 दिया है, कर्ण के जगह पर 7 दिया है। आधार का तो मान मालूम नहीं है, तो जब आधार का मान मालूम नहीं है तो यहां पर निकाल दीजिए आधार का मान। आधार का मान देखिए, आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बाबू, और कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 7 दिया है, तो कर्ण के जगह पर हो जाएगा 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस लंब दिया है तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब के जगह पर हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, और 49 अब 25, अब इसको घटा दीजिए बाबू, अब इसको घटा दीजिए। 9 में से 5 घटल 4, और 4 में से 2 घटल 2। ध्यान तो बाबू देखना, साइन का मान दिया है 5/7, तो साइन का मान 5/7। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब का मान 5, कर्ण का मान 7। तो आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए दिया है 7, तो कर्ण के जगह पर 7, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस लंब, लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5, स्क्वायर तो स्क्वायर। 49 अब 25, 49 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 24। अब देखिए बाबू, अब यार 24 को तोड़िए, इसे 24 को, और 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिहाई 4, तो 2 गो का जोड़ा लगेगा, तो 2 गो 2 के साथ 1 गो 2 बाहरी, अंडर रूट 3 दूनी 6। तो इसका मतलब आधार का मान आ गया 2√6। एकदम क्लियर। अब हमसे पूछा जा रहा है tan का मान बाबू, तो tan का जब मान पूछा जा रहा है तो यहां पर लिखिए tan a बराबर, तो tan a का फॉर्मूला देखिए, tan यहां पर है लंब बाटा आधार। ध्यान तो बाबू देख लीजिए, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, यहां पर लिखिए लंब बाटा आधार। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, और tan a देखिए यहां लंब दिया है, तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5, यहां पर आधार दिया है, आधार का मान 2√6, तो आधार के जगह पर 2√6, यही हम लोग का आंसर। खाली मान रख देना है। अब याद देखिए थोड़ा सा, बाटा में जो रूट है इसको भी हटा सकते हैं। 5 बाटा 2√6 है, तो जितना दिया रहता है इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, तो √6 और गुणा √6, तो 5 ले √6 में गुणा हो गया तो 5√6, और √6 में गुणा तो 6 दूनी 12, तो रूट नीचे से हट गया। यह भी हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर हो गया। चलिए एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं, पहले उतार लीजिए, देखते हैं कि वीडियो का क्वालिटी कैसा चल रही है। बे महाराज तो गर्दा में चल रही है जी। एकदम गर्दा में चल रही है, आज ही आप लोग जीत गए। चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझाते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। महाVVI सब क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, लंब के जगह पर 5 और कर्ण के जगह पर दिया है 7। तो आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण का मान 7 दिया है, तो कर्ण का मान 7, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस लंब दिया है, लंब का मान 5, तो लंब का मान 5, स्क्वायर तो स्क्वायर। 7 49 50 25,
49 में से 25 घटाइएगा तो 24, और 24 का वर्गमूल 2√6। तो आपसे डिमांड किया जा रहा है कि tan का मान बताइए बाबू। तो tan का फॉर्मूला देखिए, tan का मान लंब बाटा आधार। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5 और बाटा आधार, आधार का मान 2√6 है, तो आधार का मान 2√6। अब देखिएगा बाबू, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो रूट को हटाइएगा तो ई वाला सेम टू सेम अतने से ऊपर नीचे गुणा, √6 से ऊपर नीचे गुणा। 5 ले √6 में गुणा कीजिएगा तो 5√6, √6 में गुणा कीजिएगा 6, 6 दूनी 12। कोई दिक्कत? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए एकदम। लेकिन मैथ एकदम जुबान पर हो जाना चाहिए बाबू, मैथ एकदम जुबान पर, थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम जुबान पर हो जाना चाहिए। चाहे हो लाइन क्या तारा भइल बा, लाइनो लेके कबो कबो मिर्गी चखेला, इधर के कटियसन जितना नौकरी बावस नहीं करे में लाइन विभाग में, इहो सोचला बिना पढ़ल लिखल कोई बावस सब चोटा बावस, यानी के घूस पर कोई बावस। अरे तोरा बाबू के बिजली है, गुप्त ने जब मन तब काट देते रहे, जब मन तब दे देते रहे, यानियों के समझदारी नहीं है। अरे जनता बेहाल है, लाइन दे दीजिए तुम्हारा पेमेंट मिल ही रहा है, लेकिन यो भूख से न कट जाएगा। बताइए, इन्वर्टर है तो इज्जतों बचाया है, न तो इज्जतियों चल जाता है। गाजल कि सब गई इज्जतियों गई। चलिए खुला मरने तू कायत न लेट करतो खुला। चलिए समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया होगा बाबू, वीडियो को फिर पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिए। मैं वादा करता हूं कि आप लोग को गारंटी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तब कहिएगा, एकदम बढ़िया से एकदम। देखिए एगो उधर बैठा है हंस रहा है, देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो इतना बता देते हैं, जो कहिएगा वो ठीक है एकदम। खाली बस एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए फिर से। चलिए अब अगला क्वेश्चन। भूख भूख क्या करते रो रुगा इंगरों के बुटावा भूख भूख करते ही। अब चलिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से बाबू देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता कि cot A बराबर 3/4 तो sin A और cos A का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब देखिए बाबू ध्यान तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। cot A बराबर 3/4 तो sin A और cos A का मान ज्ञात करें। इतना बेहतरीन क्वेश्चन कि समझिए कि आप लोग का 2026 का ये क्वेश्चन जो है भगवान क्वेश्चन है। आई देखिए कितना आसान है, देखिए इतना आसान आप लोग नहीं पढ़े होंगे जितना ये आसान है। इसमें थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइए, थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइए, समझिए एकदम। वहां से कॉपी छोड़ दीजिएगा, एकदम साफ कॉपी छोड़ दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोग को निकालना क्या है। ठीक है, देखिए बाबू सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। और cot A बराबर 3/4, ध्यान से बाबू देखिएगा, cot A बराबर 3/4। अब cot का फॉर्मूला लिखिए लाल बाटा काका। ध्यान से देखिएगा बाबू, cot का फॉर्मूला लाल बाटा काका। तो cot देखिए यहां पर साइन होता है, यहां पर cos, यहां पर tan, यहां पर cot, यहां पर sec, यहां पर cosec। तो यहां पर cot दिया है तो cot का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। ध्यान से बाबू देखिएगा,
और कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा यहां आधार बाटा लंब। ध्यान तो देखिएगा बाबू, आधार का मान 3 दिया है और लंब का मान 4 दिया है। आधार का मान 3 और लंब का मान 4। तो अब यहां पर देखिएगा कि आधार दिया है, लंब दिया है, तो क्या नहीं दिया है, तो कर्ण, और कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान तो बाबू देख लीजिएगा, और कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का जो मान दिया है बाबू, ध्यान तो देखिएगा, लंब का मान, तो लंब का मान 4 दिया है, तो लंब का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार दिया है बच्चा, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पूरा ध्यान तो बाबू देखिएगा, और लंब दिया है तो लंब का मान 4 दिया है, तो लंब का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सुनिएगा बाबू, यहां क्या हो जाएगा, चौचौ का 16 और तितरी का 9 और 16 9 का वर्गमूल कितना 25 और 25 का वर्गमूल 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से कह रहे कि साइन ए का मान बताइए बाबू, यहां से साइन ए कह रहा है, और साइन का फॉर्मूला देखिए, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो आप लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण। अब यहां देखिएगा बाबू, यहां पर लंब दिया है, तो लंब का मान 4 दिया है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 4, और बाटा में कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5। यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद सवाल किया जा रहा है कौशे का मान, तो कौश ए, तो देखिए बाबू, कौश का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण, तो आप लिख दीजिए आधार बाटा कर्ण, तो आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान देखिए, या ध्यान तो देखिएगा बाबू, आधार का मान 3 है, तो आधार का मान 3 और बाटा में कर्ण, कर्ण का मान दिया है 5, तो कर्ण का मान 5। यही हम लोग का आंसर। तो हम क्या देख रहे बबुआ कि साइन का मान 4/5 और कौश का मान 3/5 आ गया। कितना मस्त है, ध्यान तो बहुत सुनना। यही हम लोग का आंसर। एक बार आप लोग को फिर तो एकदम बेहतरीन तरीका से समझाते हैं, पूरा बेहतरीन तरीका से। चलिए देखिएगा बाबू, देखिएगा एकदम बेहतरीन तरीका से फिर तो एक बार समझाते हैं, पूरा ध्यान तो देखिएगा बेहतरीन तरीका से। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, ध्यान से बाबू सुनिएगा। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। इसके बगल में कॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब। आधार का मान 3 और लंब का मान 4। तो आधार का मान 3 और लंब का मान 4 गया, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। समझ में आ रही है बाबू? अब यहां पर लंब का मान रखिए, लंब का मान 4 दिया है, तो लंब का मान 4 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस यहां पर आधार दिया है, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। चचौ का 16 और प्लस और तितरी का 9, 16 9 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है। अब कर्ण निकल गया, आधार निकल गया, लंब निकल गया, तो अब हम लोग को चाहिए साइन का मान। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण। तो लंब का मान दिया है 4, तो लंब का मान 4 और बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए क्या दिया है, कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5। यही हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कौश, कौश का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण।
तो आधार का मान देखिए, आधार का मान 3, आधार के जगह पर 3, आई बाटा, आई कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बबू? एक बार फिर से देख लो जा, आखिरी बार देख लो जा, अब की बार में तो गारंटी समझ में आई, पूरा गारंटी, सीधे एक कपारे में ढुक जाए। देखिए जे कैसे, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, आई कॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए बगल में, आधार बटा लंब, आधार का मान 3 और लंब के जगह पर 4 है तो लंब का मान 4, तो कर्ण का फॉर्मूला होगा बाबू, देखा जाए बाबू, और कर्ण का फॉर्मूला होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब का मान 4 दिया है तो लंब के जगह पर 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का मान 3 दिया है तो आधार का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, चचौ का 16, तितरी का 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। अब देखिए यहाँ पर साइन कॉस पूछ रहा है, तो साइन का मान, तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब का मान दिया है 4 तो लंब का मान 4, बाटा कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 5 दिया है तो कर्ण का मान 5, तो 4/5 आंसर। अब इसके बाद कॉस कर है तो कॉस का फॉर्मूला था आधार बाटा कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार का मान 3 दिया है तो आधार का मान 3, बाटा कर्ण, तो कर्ण का मान दिया है 5, तो कर्ण का मान 5, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए बना लीजिए बाबू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए, इसमें 4 में दिया है कि tan a बराबर 3/4, तो साइन a इंटू कॉस a का मान, tan a बराबर 3/4 तो साइन a इंटू कॉस a, बोर्ड में हैंग हो गया। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, अब बोर्ड में हैंग हो गया, टाइम भी ज्यादा हो गया, मिलते हैं कल के क्लास में एकदम बेहतरीन तैयारी के साथ। आप लोग को और भी इससे भी गर्दा पढ़ाएंगे कल के क्लास में, इसलिए कि सारा हम लोग का चल रहा है महा VBI, तो महा VBI क्वेश्चन चल रही है, एकदम इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को एकदम धड़धड़ा के शेयर कीजिए, और भी कभी धड़धड़ा के शेयर कीजिए, एकदम व्हाट्सएप फेसबुक में एकदम इतना शेयर कीजिए कि एकदम फेसबुक में आग लग जाए, आज एकदम व्हाट्सएप पे एकदम आग लग जाए, एकदम पूरा दबा के शेयर कीजिए। जो बच्चे नए हैं जिसको पढ़ाई अच्छा लगा, हमारे ऑफलाइन सेंटर में नहीं पढ़ रहे हैं, तो बाबू ऑफलाइन सेंटर में आइए, एकदम बेहतरीन पढ़ाई होती है, सब सब्जेक्ट, आप लोग का दिल खोल के स्वागत है। मैं यहां से वादा करता हूं कि आप लोग को फर्स्ट डिवीजन तो यहां लाना आम बात है, हम यहां से वादा करता हूं कि आप लोग को 80 से ऊपर परसेंटेज लिवा कर दिखाएंगे। अगर किस्मत, अगर खुदा मेहरबान रहेंगे तो आप लोग बिहार टॉपर भी बन सकते हैं, और बिहार टॉपर बनाने के लिए यहां से सारा चीज प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, आप लोग का दिल खोल के स्वागत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से आप सब लोग को दिल से धन्यवाद।